हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अंतर्गत हम टोटल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी के टेस्ट सीरीज चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर हिंदी की काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है हमारे कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कृतज्ञ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसीदास की कविता में माधुर्यता है, तुलसीदास की कविता माधुर्यपूर्ण प्रदान है, तुलसीदास की कविता में मधुरतापन है, या फिर तुलसीदास की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव क्या होगा। ऑप्शन है काम न करने का बहाना बनाना, ऑप्शन बी है खूब काम करना, ऑप्शन सी है काम से दिल उबना, और ऑप्शन डी है काम में आलस करना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ए, ना बड़ा प्रबंध होगा ना काम होगा, या फिर काम न करने का बहाना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जलद, बादल, हवा और पानी। तो आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, जलद। ठीक है। बादल, हवा और पानी ये तद्भव है, जबकि जलद क्या है हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है हमारे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है। और अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि। तो ये हो जाएगा महर्षि और ये हमारा गुण संधि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी रहेगा, उत प्लस लास। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद है और ये दोस्तों व्यंजन संधि है। तो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछ लेगा कि उल्लास में कौन सी संधि है, या फिर इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास और ये आपकी व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विरहणी, विरहिणी, विरिहणी या विरिहिणी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, विरहिणी। ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नैसर्गिक का विलोम है। 4 ऑप्शन है, सात्विक, कल्पित, कृत्रिम या फिर जटिल। तो दोस्तों आपने बताना है नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम यानी बनावटी। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये जितने प्रश्न मैंने लिए हैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहीं से ये मैंने नोट किए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जितने भी ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं या यूकेपीएससी के हुए हैं वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रशेखर शब्द में समास है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो अब आपको बताना है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
बहुव्रीहि समास। दो शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा चंद्रशेखर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो देखिए चंद्रशेखर में कौन, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे हम बहुव्रीहि समास क्या है, तो बहुव्रीहि समास वे समास होता है जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर का मतलब क्या हुआ? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? अर्थात शिव। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, आदित्य, सुधांशु, दिवाकर और अंशुमाली, और आपको बताना है कि इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, सुधांशु, क्योंकि जो सुधांशु है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इसका जो है राकेश भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा के जितने भी पर्यायवाची आपको याद कर लेने हैं, जबकि आदित्य, दिवाकर और अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से पवन का पर्यायवाची शब्द है? अनल, अनिल, नलिन या सलील? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बी, अनिल। ठीक है, पवन का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे अनिल, जबकि अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का, और जो नलिन है ये कमल का पर्यायवाची है, और जो सलील है ये पानी का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे पवन का पर्यायवाची अनिल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो अनल है अग्नि का पर्यायवाची ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? चार ऑप्शन है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। जो ग्रीस है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सी संधि है, कई बार इसका संधि विच्छेद करने के लिए भी आता है। तो जो ग्रीस का संधि विच्छेद है वो कुछ इस तरीके से होता है, गिरी प्लस ईस। ठीक है, तो गिरीस जो है यहाँ पे दीर्घ संधि होगी इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? चार ऑप्शन है, दवाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि या वनाग्नि। आपने बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, बड़वाग्नि। ठीक है, जो सागर की आग होती है उसको कहते हैं बड़वाग्नि, और दवाग्नि जो जंगल में लगती है उस आग को बोलते हैं जठराग्नि, मतलब पेट की आग है ना, और वनाग्नि ये भी वन में लगती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निरभिमान में उपसर्ग है? ऑप्शन है निर, नि, निरा या निरभि। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी होगा, नी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में या फिर शुरुआत में या फिर प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ले आते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है निरअभिमान में जो नी है ये उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माता पिता में समास है? चार ऑप्शन है, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा द्वंद्व समास। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास क्या है। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो तो वहां पर समझ लीजिए कि द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्मधारय समास है? ऑप्शन है महाराजा, देवकीनंदन, चंद्रचूड़ या फिर त्रिलोकीनाथ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ए, महाराजा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराजा कर्मधारय समास के अंतर्गत क्यों आ रहा है? जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। महाराजा मतलब महान है जो राजा। जहाँ पे है जो इस तरीके से आता है तो वहाँ पे समझ लो आप कर्मधारय समास है। अब आपको ये भी चेक करके देखना है कि भाई देवकी नंदन में कौन सा समास है। तो देवकी नंदन जैसे अगर आप नाम को पढ़ रहे हैं तो अगर आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ी है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि देवकी नंदन मीन्स कृष्ण भगवान का जिक्र हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही पद अप्रधान हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ये त्रिलोकीनाथ जो है ये शिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। चंद्रचूड़ भी दोस्तों यहाँ पे शिव को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है। तो देवकी नंदन, त्रिलोकीनाथ और चंद्रचूड़ ये तीनों ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जबकि महाराजा जो है महान है जो राजा, तो ये आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समिष्टि का विलोम शब्द होगा। 4 ऑप्शन है, यष्टि, दृष्टि, व्यष्टि या सृष्टि। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सी वाला ऑप्शन सही होगा। समिष्टि का मतलब होता है बड़ा और व्यष्टि का मीन्स होता है छोटा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भवन, पवन, गगन या जलन। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जलन, ठीक है, इसमें तत्सम शब्द नहीं है। पवन हो गया, भवन हो गया और गगन हो गया, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, जलन तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, परसर्ग, उपसर्ग, विसर्ग या प्रत्यय। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा बी, उपसर्ग। अभी जैसे कि हमने बात करी थी दोस्तों कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता ले आए, उन्हीं को हम उपसर्ग कहेंगे। तो अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि ये जो अन है ये शुरुआत में जुड़ रहा है। ध्यान रखना है, उपसर्ग हमेशा शुरू में जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक है, और प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? चारों को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि भाई इसमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनेकों बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, अनेकों ये गलत है, अनेका अनेकों ये भी गलत है, अनेकानेक ये भी गलत है। तो अनेक जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, पिया चाहे सो सुहागिन, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर हमने 21 क्वेश्चन किए हैं और ये बिल्कुल लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो हिंदी का सिलेबस है, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। सिलेबस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।